हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो यार फाइनली आपके ट्रिपल एमयूटी के भी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो बच्चों के दिमाग में रहा कि भैया ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ भी गलतियां हो गई तो आपको काउंसलिंग में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि कुछ भी फॉर्म फिलिंग में आपकी मिस्टेक्स हो तो हमने आपके लिए पूरी ये वीडियो बना दी है जिसमें आपको पूरा बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स के आपके सामने डिमांड की जाएगी, हर एक चीज इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देख लेना जिससे कुछ भी गलतियां ना हो। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो, अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? ट्रिपल एमयूटी हम डायरेक्ट सर्च मारेंगे, ठीक है, गूगल पे। तो गूगल पे सर्च मारने के बाद पहली वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी। जैसी पहली वेबसाइट अगर आप लोग ओपन करोगे तो इसके बाद आ जाएगा इंजीनियरिंग का। तो हमें बीटेक का ही फिल करना है, तो क्लिक हेयर पे हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, आपका सारा कुछ यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है तो पहले पे क्लिक करेंगे, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ आ जाए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। तो आपका जस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग भी हो जाती है, तो इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद अगर कि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आ जाएगा आई एग्री, आई डू नॉट एग्री। तो ऑब्वियसली हमने ये सारा डिटेल्स पढ़ लिया है तो आपको यार पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मैं सारा कुछ समझा रहा हूँ। तो आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो अब आएगा ये मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आपको डिटेल्स अच्छे से भरनी है। अब जो जेई मेन का आपका एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड या रिजल्ट जिसमें भी होगा, एप्लीकेशन नंबर आप ध्यान से फिल करोगे, कैंडिडेट नेम बिल्कुल करेक्ट फिल करोगे, मदर्स नेम भी करेक्ट फिल करोगे, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक्स करी तो फिर आपका आगे ही प्रोसीड नहीं होगा, सबमिट ही नहीं होगा। फिर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब की रहने वाली है, ठीक है। जो भी आपका डेट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसके बाद जाकर के आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मेल है तो मेल कर सकते हो, जो भी है। लास्ट में जाकर के जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, देन जाकर के सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे इसके बाद जाकर के आपका ऊपर सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो इसको मैंने हाइड कर रखा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो अब इसके बाद हमारा आता है मोबाइल नंबर। तो आपको मोबाइल नंबर करेक्ट फिल करना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर गलत दे दिया फिर आपके पास एसएमएस नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत होगी ओटीपी सबकी, इसलिए करेक्ट डालना। ऐसी सेम टू सेम आपको ईमेल आईडी बनाना है, ईमेल आईडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका इसी पे मेल पे जो भी कंफर्मेशन होंगी, जो भी इशू आएगा वो सब रिजॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी पासवर्ड। तो पासवर्ड कैसे बनाते हैं? तो पासवर्ड बनाना काफी इजी प्रोसेस है। जैसे किसी का नाम रोहन है तो आर कैपिटल रख दो और सारा स्मॉल रख दो, एक स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हो, ऐट हैशटैग कुछ भी लगा दो स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद 3-4 नंबर्स डाल दो, जो भी है 2004 डेट ऑफ बर्थ जो भी डालना है, तो इस तरीके से बना सकते हो। ऐसे ही फिर उसको दोबारा से कंफर्म कर लेना है। अब एक सेकेंडरी पासवर्ड, तो एक ये पासवर्ड तो है ही, एक सेकेंडरी बना लो किसी और के नाम से, फिर पासवर्ड बना सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और आपको पासवर्ड याद नहीं रहते आप कहीं पर लिख के रख लो, क्योंकि यार प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए, तो दोनों आपको यहाँ पे बना देने वाले हो। इसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भर सकते हो, आपका फेवरेट बुक कौन सा है, या आपका रेयरली कौन सा विजिट करते हो वेबसाइट, तो कुछ भी करके जो भी आप रेयरली विजिट करते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ ये वेबसाइट मैं रेयरली विजिट करता हूँ। लास्ट में जाकर के जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पे एंटर कर देना है, फिर देन जाकर के सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आएगा डू यू विश टू सबमिट, देन जाके यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखो आपके ईमेल आईडी पे या फोन नंबर पे दोनों पे ओटीपी क्या होगा। तो आपके पास जो भी फोन है, ठीक है, उस फोन पे चेकआउट करोगे, या आपके पास लैपटॉप है तो उस पे जाकर के आप चेकआउट करोगे। उसके बाद वहां पे आप चाहो तो ईमेल का भी फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो मोबाइल नंबर का जो है ओटीपी, यहाँ पे ईमेल का, तो मेरे पास जो मोबाइल पे आया यहाँ पे वो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं सिक्योरिटी पिन जो यहाँ दे रखा है, ठीक है, वो मैं यहाँ एंटर करके वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही करूंगा तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा। देखो अभी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाकी है, बट इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप काउंसलिंग में जा रहे हो तो आपके लिए यार जैसे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तो देन आपको इसमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जितने भी ब्रांचेस है ट्रिपल एमयूटी में उन सभी ब्रांचेस को प्रायोरिटी वाइज लगाना पड़ेगा। हर एक स्टेप जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो भी रैंक बनी है उस रैंक पे बेस्ट उसकी ब्रांच मिल जाए तो कितना बढ़िया रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी रैंक बनी है उस पर बेस्ट ब्रांच मिल जाए, आपकी चॉइस फिलिंग हम लोग खुद से आप
आपकी कर दें तो यार आप जाकर के हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आपको मिलता है एक पर्सनल मेंटर, जो मेंटर आपसे यार सारा का सारा कुछ आपको समझाने वाला है। कुछ भी गलतियां होंगी आपकी चॉइस फिलिंग खुद से कर देगा MMUT के अंदर। इसके बाद जाकर के आपको एक कॉल का सपोर्ट मिलता है, जो भी डाउट्स आप कॉल पे पूछ सकते हो। एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलता है जहां पे आपको जो भी चीजें होंगी हर एक स्टेप का सबको समझाया जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो आप सोचोगे इसका प्राइस कितना है? ओनली MMUT लोगे तो इसका प्राइस महंगा है। अगर आप सोचोगे तो 999 रुपीज। वैसे तो आपके रजिस्ट्रेशन के ही 2500 लग रहे हैं, लेकिन हम 999 रुपीज में अभी से कॉलेज तक के साथ और हर राउंड के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेशंस दूंगा। सजेशन क्या है कि आप देखो MMUT में अप्लाई कर रहे हो तो मैं बोलूंगा UPTU में भी आप लोग अप्लाई कर रहे होगे। तो अगर आप UPTU और MMUT या UPTU या HBTU इनकी अगर दो काउंसलिंग कराना चाहते हो UPTU के साथ किसी और MMUT HBTU के अंदर, तो आपको यार बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। डेट इज ओनली 1600, लगभग 400 का आपको डिस्काउंट मिला। और बड़ा डिस्काउंट है अगर आप MMUT, HBTU, UPTU तीनों काउंसलिंग साथ में कराओगे। टोटल पैसे कितने पड़ते? 3000। यहाँ आपको लगभग 2000, 2100 के अप्रॉक्सीमेटली आपको करवा दे रहे हैं। लगभग 900, 1000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया, जाके ज्वाइन कर लो। बिकॉज अगर मल्टीपल काउंसलिंग बाय करोगे, जोसा वोसा भी बाय करना है, CSAP बाय करना है, तो वो सब भी आप बाय कर सकते हो। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितना आप ज़्यादा बाय करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए डिस्काउंट्स होंगे। ठीक है, तो ध्यान से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो जाके ज्वाइन कर लेना। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं। पहले हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, देन कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनल सबमिट, लास्ट में रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूंगा। जैसे ही हमने क्लिक किया, इसके बाद आ रहा है जेंडर कौन सा है, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद आ रहा है स्टेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपका उत्तर प्रदेश हो अदर देन उत्तर प्रदेश हो। मान लो आपका उत्तर प्रदेश है तो आप उत्तर प्रदेश पे क्लिक करोगे। डोमिसाइल आपका क्या है, उत्तर प्रदेश या अदर देन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश। मान लो अगर आपने यहाँ कर दिया अदर देन, लेकिन आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, यानी कि आपका डोमिसाइल बना पड़ा है वहाँ का, तो भी आप यहाँ उत्तर प्रदेश करोगे तो आपको फायदा मिलेगा यहाँ का। ठीक है, तो मान लो ये बच्चा बाहर का लेकिन उसका डोमिसाइल है, इस तरीके से। इसके बाद कैटेगरी ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि बाद में कैटेगरीज और ये सब चेंज नहीं होती है, इसलिए ध्यान से भी सेलेक्ट करना। जनरल हो, EWS, OBC हो, जो भी आपका कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट एनी वन कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। अगर आपका सब कैटेगरी है, आर्म फोर्सेस, फ्रीडम फाइटर है, कुछ है फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, अगर हो तो क्लिक कर सकते हो, नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दोगे। अब आ रहा है TFW सीट के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो TFW सीट क्या है, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फीस पूरी माफ कर दी जाएगी, लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी फैमिली इनकम 6 लाख या 8 लाख से कम हो। आपका मान लो इनकम सर्टिफिकेट मेनली बना होना चाहिए। अगर आपका बना पड़ा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको काम आएगा। ठीक है, तो अगर आप यस कर देते हो तो आपको दो चीजें दिखेंगी वहाँ पे, आपको TFW वाली सीट भी दिखेगी और नॉर्मल सीटों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको नॉर्मल सीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए यार इंपॉर्टेंट होती है चॉइस फिलिंग, तो हम आपको बता रहे हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे बेस्ट हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ कर दोगे। इसके बाद जाकर के अकाउंट होल्डर का नेम, अब ये क्यों है, रिफंड के लिए, क्योंकि अब बाद में हो सकता है कभी रिफंड आपको लेना पड़ जाए, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर करवाते हैं। तो अकाउंट होल्डर का नेम डालना है यहाँ पे, फिर जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, फिर कंफर्म करना है अकाउंट नंबर। इसके बाद IFSC कोड डालना है। बैंक नेम क्या है, पंजाब है, SBI है, HDFC, जो भी आपका बैंक नेम है, वहाँ का ब्रांच कहाँ का है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या करना है, आप एक कैंसल्ड चेक या पासबुक कर सकते हो ऑनलाइन, आपका डिजिटल जो होगा, ठीक है, पासबुक, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं बोलूँगा कैंसल्ड चेक या पासबुक में कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कैंसल्ड चेक कैसे बनाते हैं, जो भी आपके घर में चेक है, फादर्स का है तो फादर की डिटेल आप सारी डालोगे यहाँ पे। तो फादर्स का क्या करोगे, कैंसल्ड मतलब एक चेक ले लोगे, उस पर कैंसल्ड बड़ा सा लिख दोगे, वो कैंसल्ड चेक बन जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स, और यहाँ पे फाइल को यहाँ पे चूज कर लेना है, जो भी आपका फाइल है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अपलोड करोगे तो यहाँ आ जाएगा प्लीज अपलोड ओनली PDF फाइल, तो यहाँ पे हमें PDF में अपलोड करनी है। तो यहाँ मैं PDF पे क्लिक करता हूँ, अपलोड कर दूंगा, तो इस तरीके से यहाँ अपलोड हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आएगा डू यू विश टू सेव, यस पे क्लिक कर देंगे। ओके, इसके बाद आ रहा है क्लास 12 की डिटेल्स डालने के लिए। तो आप क्लास 12 में पास हो चुके हो कि नहीं, तो पास हो चुके हैं। पासिंग ईयर कब का था, 2023 था। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में आया। मैक्सिमम कितने मार्क्स का था, मान लो यार 500 मार्क्स का टोटल का था। आपके जो आए हैं वो मान लो 450 मार्क्स या 400 मार्क्स आपके आ गए हैं। ठीक है, परसेंटेज यहाँ क्लिक करोगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब बोला फिजिक्स में आपके कितने आए, फिजिक्स में पास हो चुके हो कि नहीं। अब फिजिक्स में टोटल आपके कितने मार्क्स का था, 100 मार्क्स का था, आपके आए कितने, मान लो 90 मार्क्स आए। ठीक है, ऐसी मैथमेटिक्स में आपका 100 मार्क्स का था, आपके मार्क्स आ गए 80, राइट।
फिर इसके बाद जाकर के लास्ट सब्जेक्ट बोल रहा है आपका केमिस्ट्री था, कंप्यूटर साइंस था, क्या था, केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे, पास पे क्लिक करोगे, 100 मार्क्स का टोटल का था, आपके यहाँ भी 90 मार्क्स आए। तो इस तरीके से आपको यहाँ शो हो जाएगा। देन जाकर के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर डू यू विश टू सेव, तो यस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आ रहा है कि एड्रेस, तो आपको एड्रेस अच्छे से फिल करना है। यहाँ विलेज नेम या प्रेमिसेस नंबर या हाउस नंबर लिख सकते हो, यहाँ ऑप्शनल है सब लोकेलिटी, फिर यहाँ पे जाके पोस्ट ऑफिस ये सारा कुछ डाल सकते हो, फिर यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से फिर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका स्टेट कहाँ है, मान लो दिल्ली है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, जो भी है, मान लो उत्तर प्रदेश ही है तो आपने उत्तर प्रदेश डाला तो नीचे सबसे नीचे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लोगे कहाँ का, अलीगढ़, रामपुर, बरेली, ठीक है, जो भी आपका है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे, गौतम बुद्ध नगर, जो भी है। फिर यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, ठीक है ना, पिन कोड यहाँ पे एंटर कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सारा कुछ करके, जैसे आपका मान लो ये जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हमने डाला, इसके बाद जाकर के आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम टू सेम है, तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, ठीक है। तो दोबारा से नहीं फिल करना पड़ेगा, लेकिन आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, ठीक है, तो देन जाकर के यहाँ पे आप दोबारा से फिल कर सकते हो सारी डिटेल्स। तो मैं सेम है तो सेम करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके देन येस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसके बाद जाकर के मेरी जो भी सारी डिटेल्स थी अब आ जाएगा, उस बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाएगी, फोटो भी शो हो रहा है, मैंने हाइड कर रखी है। ये सारा आप अच्छे से चेक कर लोगे, वो भी 2 बार चेक करोगे, अगर कोई गलती होगी तो अभी ये करेक्ट हो सकती है, लेकिन इसके बाद जब हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे फिर ये सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये सारा कुछ हमने देख लिया, देखने के बाद जाकर के आपकी जो PDF आपने अपलोड की वो भी यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हाँ मेरी जो PDF हुई है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया, तो आप यहाँ से ध्यान से चेक कर लोगे। तब कुछ देखने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके बोल रहा है कि आप ध्यान से चेक कर लो सारी डिटेल, जब तक पूरी डिटेल्स अच्छे से चेक नहीं हुई तब तक आप अच्छे से चेक कर लो। हमने सब कुछ ढंग से चेक कर लिया, येस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब आ रहा है पे रजिस्ट्रेशन फी, तो आप जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन फी हो वो हमें पे करना है। टोटल इसकी 2500 रुपीज़ है। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करोगे, पे फी पे क्लिक करोगे, इसके बाद SBI ई-पे पे क्लिक करके प्रोसीड टू ई पेमेंट पे क्लिक करोगे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो इसके बाद आ जाएगा आपको UPI से पेमेंट करनी है या जिस पे भी पेमेंट करनी है, इंटरनेट बैंकिंग तो UPI से करनी है तो UPI पे क्लिक करके, आपको QR कोड से करना है तो QR कोड से कर सकते हो, या UPI ID एंटर करके आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, UPI ID यहाँ पे डाल दोगे एंड देन जाकर के इसको आगे प्रोसीड कर दोगे, या जिससे भी आपको पेमेंट करना हो डेबिट कार्ड से। तो फाइनली पेमेंट कर देना। इसके बाद चॉइस फिलिंग आएगा, जैसा कि आपको बताया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं हुई बाद में आपको इशूज देखने को मिलेंगे, फिर आप बाद में पछताओगे यार कि काश मैंने अच्छे चॉइस फिलिंग करा दी होती। तो ये जो ब्रांचेस इतनी सारी दिख रही हैं, ठीक है, इनको अच्छे से अगर प्रायोरिटी नहीं लगा तो फिर आपको इशूज़ हो सकता है। मैं बोलूँगा मल्टीपल आप ज्वाइन करो, जैसे ऑलरेडी बताया, मल्टीपल ज्वाइन करोगे ट्रिपल MUT के साथ UPTU, तो आपके दोनों चांसेस बनेंगे। अगर आप HBTU के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो तीनों के चांसेस बनाने, तो यू कैन ज्वाइन इट। जितना आपका एप्लीकेशन फॉर्म का फी नहीं लग रहा उससे कम तो हमारा यार काउंसलिंग फी, वो भी पूरी अभी से लास्ट तक, ठीक है। तो ध्यान से जाके ज्वाइन कर लेना। तो आई होप सो कि यार आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स और बचते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दैट इज द मस्ट। फिर बाद में पछताने से अच्छा अभी क्यों ना ज्वाइन कर लें। और हाँ, मेरा सजेशन है कि आप मल्टीपल काउंसलिंग हो तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।